गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। कल तो आपने वीडियो बनाया था उसके हिसाब से एक बार प्लान करते हैं कि मार्केट ने आज किया क्या है और हमारी प्लान की क्या थी। देखो, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ऑप्शन बाइंग में पैसे नहीं बन रहे। डिफिकल्ट है डेफिनेटली, बट ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बाइंग में आप पैसे नहीं बना सकते एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द इंडेक्स रियली रियली वेल। ओके, देखो आज हमने क्या बोला था मार्केट में, व्हाट वी सेट, राइट। ये थर्सडे है आज का, 9:15 की ओपनिंग। मैंने क्या बोला था, बढ़िया मॉर्निंग में बाय ऑन डिप्स मार्केट था हमारा। कितने बजे तक था? 2 o'clock तक मॉर्निंग बाय ऑन डिप्स था। ठीक है ना। हमारा पिवट कहाँ पे था? हमारा पिवट यहाँ पे था। ठीक है। ये लेवल मुझे मुझे जितना याद है, देखो एक लेवल मैंने यहाँ पे भी दिया था, अगर आपको याद होगा। ठीक है। नीचे के भूल जाओ क्योंकि मार्केट नीचे गया ही नहीं। मैंने क्या बोला था, लेवल टू लेवल अगर आप खेलोगे और थोड़ा सा होल्ड करोगे तो आज पैसा बनेगा। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे अगर मार्केट आपको मिलता है, जैसे ये मार्केट मॉर्निंग में बाय हमारा था ही था। हालांकि हमारा बढ़िया बाय जो था वो गैप डाउन पे था। गैप डाउन में लंबा बाय मिलता हमको, राइट। चलो, मार्केट ने नहीं किया। मार्केट ने, मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटता है, देखो ये लेवल काटा, ये ग्रीन कैंडल बना, यहाँ से आप बाय करते हैं 150 पॉइंट्स। 150 है ना, मुझे याद है। 150 टू 280, 130 पॉइंट्स। ये पूरा लोगे तो 150 आएगा, यहाँ तक 150। देखो 300 तक आ रहा है। ठीक है। ये आपको 130 140 पॉइंट्स कॉन्फिडेंटली लेना था। यहाँ पे एक सेल अटेम्प्ट आपको करना था, जैसे ये कैंडल पे आप कर सकते थे, यहाँ पे भी यहाँ तक लेना था। ये बाय, क्योंकि दो ट्रेड करने के बाद जनरली बाय आपका बनता नहीं है, ये बाय आप कर सकते थे, यहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए थी। कितना होल्ड करते नहीं करते अलग बात है। ठीक है। बट मैंने क्या बोला था कि मार्केट ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस से दोबारा गिरेगा अगर मार्केट यहाँ पे पहुंचा। लेवल हमारा यहीं पे था, ये वाला लेवल था। अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से फॉल हुआ। अच्छा, हमारा जो सेल था वो एक्चुअली टाइमिंग के हिसाब से मैंने जो लिख के दिया था वो 2 o'clock का था। बट मैंने आपको लेवल भी दिया था कि ये लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, यहाँ से आपको अटेम्प्ट बिल्कुल करना है। अगर आप देखोगे थोड़ा सा आप होल्ड करते तो मार्केट यहाँ तक आता। देखो, बोलना बहुत जरूरी है, बोलना बहुत इजी है, करना डिफिकल्ट है। बट हमने ये प्लान किया था कि हमें लेवल टू ले, चलो ये ट्रेड सब भूल जाओ, आपको ये बाइंग और ये सेलिंग ये तो एटलीस्ट ले लेनी चाहिए थी। ठीक है। यहाँ पे सेल अटेम्प्ट था, 99% सेल अटेम्प्ट था। यहाँ तक लेते आप। ठीक है, यहाँ तक लेते आप, रुक जाते तो एक ही कैंडल ने मार्केट में पैसे दे दिए। ठीक है। नाउ 2 o'clock के बाद अगर आपको याद होगा, मैंने क्या बोला था कि मार्केट में नेगेटिव बायस रहेगा, 2 o'clock तक मार्केट में पॉजिटिव बायस रहेगा, राइट। 2 o'clock के बाद जो ट्रेड होगा, दो वी हैव ए नेगेटिव बायस, हमें वो मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। आज आपको समझ आया होगा कि ट्रेड क्यों नहीं करना है। ये कैंडल, जिसने देखो यहाँ पे सी बाय किया होगा उसका लॉस खाया, जिसने पी बाय किया उसको कमाने नहीं दिया, और जिसने ज्यादा होल्ड करके स्कैल्पिंग किया तो बढ़िया बात है, जिसने ज्यादा होल्ड किया होगा उसको भी जीरो कर दिया होगा। बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा बहुत ओके, निफ्टी तो और ब्रूटल था, अभी दिखाता हूँ, राइट। दैट इज द रीजन आई टोल्ड के मार्केट में 2 बजे के बाद ट्रेड में सेंस नहीं बनता है। कुछ लोग बोलेंगे सर इतना वोलेटिलिटी था, हम ले लेते। अब किसने कितना पकड़ा वो मेन मैजिक है ना, सब नहीं पकड़ सकते, दैट्स द थिंग। देखो, सिंगल कैंडल का ट्रेड है, किसी की किस्मत में रहा होगा तो काट दिया होगा, यहाँ पे नहीं काटा होगा तो उसका 70% प्रीमियम ऐसे ही चला गया होगा, और जिसने ज्यादा रखा होगा उसका तो जीरो ही कर दिया होगा मोटा मोटा। मतलब जिसमें जहां पे एंट्री किया रहेगा ना वहीं पे निकाल दिया होगा उसको मार्केट। ग्लोबल मार्केट ऐसे भी पॉजिटिव है। देखो निफ्टी में आपको दिखेगा कि मैंने क्यों बोला था कि ट्रेड मत करना आज। ये वाली फॉल देखो, 155 का फॉल है। 2 o'clock का हमारी सेल थी ये वाली। 2 बजे का डाउनफॉल देखो, और उसके बाद फिर मार्केट की अप मूव देखो। है क्लोजिंग उसका वहीं पे जहाँ पे 2 बजे ओपन हुआ था, वहीं पे ही क्लोज हुआ है। बट ये वोलेटिलिटी जो मारी है ना, आई रियली डाउट, स्पेशली ऑप्शन सेलर, बायर फिर भी स्कैल्पिंग में कमा ले, या फिर जीरो कर दिए होंगे अपने प्रीमियम। बट सेलर को बहुत तकलीफ हुआ होगा। मैंने सेलिंग करी थी, थोड़े बहुत पैसे मैंने बना लिए। मेरा, आपको सबको पता है कि फंड, मेरा फंडा जो रहता है स्विंग टू स्विंग रहता है। ये स्विंग में मार्केट आया, मैंने काटा। ठीक है। और इसी में मेरे 18,000 बने थे। वैसे क्वांटिटी कम थी क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, नेटवर्क का इशू था, मैंने पहले भी बोला। बट ये वाला लिया, स्क्रीनशॉट तो आपको दिखाया मैंने। ये वाली बाइंग मैंने ली नहीं क्योंकि नेटवर्क मिला ही नहीं मेरे को। अदरवाइज ट्राई कर सकते, मतलब पी सेलिंग ट्राई कर सकते थे डेफिनेटली। आज सारी ट्रेड मेरे निफ्टी में थी, और मेरी जितने भी ट्रेड हैं वो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट्स इट। जो भी 18,000 मैंने कमाया, एक 8,000 का लॉस भी है।
टोटल 28,000 मेरा प्रॉफिट था और 8,000 का एक ट्रेड लॉस था, तो मोटा मोटा 19,000 का प्रॉफिट है आज मेरा, ठीक है। एंड दैट टू ओनली बिटवीन 12 o'clock to 2 o'clock टू 10, 2 घंटे के अंदर। व्यू क्या था आपको अगर याद होगा कि ये निफ्टी का सेकंड रेजिस्टेंस है, राइट, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये सेकंड रेजिस्टेंस है। मैंने कल बोला भी था आपको कि 170 का लेवल तो वैसे दिया नहीं था मैंने, बट 150 का लेवल दिया था। मैंने बोला था कि 150 में अगर मार्केट आता है, निफ्टी को 150 के ऊपर आज जाना बहुत डिफिकल्ट होगा। अब वो फॉल आपको दिखा होगा 70 से पहले सेकंड रेजिस्टेंस टच किया, रेड कैंडल बनाया, ये तो 100% सेल था और हमने बोला भी था। और आप रखते तो देखो सेकंड रेजिस्टेंस टू फर्स्ट रेजिस्टेंस, राइट, पूरा इसने कवर किया। अभी इसके नीचे और आप एक्सपेक्ट कर सकते थे क्या, एक्सपायरी हो या कुछ भी नो, सेकंड रेजिस्टेंस टू फर्स्ट रेजिस्टेंस कवर किया तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट बनेगा, ठीक है। पी सेल कर देना था, अगर सी बाय नहीं कर सकते तो भी आपके पैसे बच सकते, ठीक है। देखो प्राइस, लोग बोलते हैं कि वोलाटिलिटी हो गई, ये होगी वो हो गई, बट लेवल्स अगर आप देखोगे जो हम डिस्कस करते हैं राइट, लेवल्स अगर आप देखोगे तो लेवल्स के हिसाब में मार्केट ने कोई सरप्राइजिंग बात नहीं करी। मार्केट लेवल के हिसाब से ही रिएक्ट किया। हाँ वोलाटाइल हो गया अलग बात है, जैसे एक कैंडल में पूरा टारगेट दे दिया, यहाँ पे 2 कैंडल में पूरे टारगेट दे दिया, दैट इज सरप्राइजिंग, ओके। वो किसी लोगों के लिए लकी होगा, किसी लोगों के लिए लकी नहीं होगा, बट मार्केट ने पूरे अपने लेवल के हिसाब से काम किया है, वो नो सरप्राइजेस। अगर मैं लाइव में होता तो शायद और ज्यादा पैसा बना सकता था, ठीक है। एनीवे, कमिंग टू टुमारो, देखो ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, गिफ्ट निफ्टी इतना बड़ा कोई मूवमेंट दिखा नहीं रहा है। कल कल वैसे भी हमारा फर्स्ट हाफ जो है 11:30 तक, टिल 11:30 हमारा बाइंग है, राइट। मैंने आपको कल एक फंडा बताया था, जनरली बैंक निफ्टी या निफ्टी कोई भी हो, वीकली रेजिस्टेंस को काट के बड़ा सस्टेन नहीं कर सकता। दैट मीन्स अगर इस तरह का मार्केट आपको मिलता है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ बुल ट्रैप। और बुल ट्रैप में जो सेकंड हाफ की सेल होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। आई डोंट नो यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा, मैं बताता हूँ पहले। 2 ट्रांचेस में आप ले सकते हो, दैट मीन्स देखो कल का जो बढ़िया प्राइस एक्शन बनेगा, वो बनेगा कि मार्केट गैप अप करे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, या फ्लैट ओपन करके ओपनिंग ये डे हाई काट दिया तो भी आप बाय कर सकते हो। बाय आपको सिर्फ 250 260 तक ही करना है, जाएगा इसके ऊपर तो जान दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर 250 के ऊपर कोई भी लेवल में हमको मार्केट में रेड कैंडल दिखता है और फॉलो थ्रू हो जाता है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट 250 से 25,100 150 पॉइंट का फॉल तो मोटा मोटा 90% देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं रॉन्ग प्रूफ हो गया तो अलग बात है, बट वेरी वेरी हाई चांसेस के 150 पॉइंट का फॉल होना चाहिए। उसके बाद अगर मार्केट को करना है तो मार्केट अनदर 100 पॉइंट का दे सकता है, मतलब टोटल 250 पॉइंट का फॉल, जिसमें 150 इज वेरी वेरी हाई चांस, नेक्स्ट 100 पॉइंट्स जो है वो थोड़ा सा रिस्की है। बट पॉसिबिलिटी है कि ये पूरा नेगेट भी कर सकता है, क्योंकि कल सेकेंड हाफ में सेल थोड़ा बड़ा है। अच्छा आप सेल लोगे नहीं लोगे, स्कैल्पिंग करोगे, आई डोंट नो, बट 11:30 के बाद मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आता है और अच्छा सा एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो सी बाय मत करना, ठीक है। दैट विल बी माय रिकमेंडेशन। क्लियर एवरीबॉडी, लेवल बहुत क्लियर है, 260, 170, 100, 25,000 का राउंड लेवल, पूरा नेगेशन, ठीक है, ओके। नाउ देखो बैंक निफ्टी में जो है, ये मुझे लगता है ये कल भी सो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो सेल जोन आपकी बनेगी वो यहीं पे बनेगी, तो सप्लाई है आपका, सेल जोन बनेगा वो रेजिस्टेंस के नीचे ही है एक्चुअली, रेजिस्टेंस तक वेट करने की जरूरत नहीं है आपको। बट क्या आप यहाँ पे सेल अटेम्प्ट करोगे, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। ये रुकेगा यहाँ पे 100% रुकेगा, ठीक है। बाकी जाएगा कैसे, देखो ऐसे जा सकता है, यहाँ पे रुकेगा, फॉर एग्जाम्पल आपने सेल ले लिया, सेल लिया तो 1 या 2 पॉइंट लॉक कर देना, क्योंकि बाई चांस अगर बैंक निफ्टी कल मूड में आया तो शॉर्ट कवरिंग कर सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का थोड़ा प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे सेल अटेम्प्ट आपको जरूर लेना है इस लेवल के आसपास, 51,350 के आसपास अगर मार्केट मिलता है, एक सेल अटेम्प्ट करना है, मतलब सेल कर देना, 1 पॉइंट का प्रॉफिट लॉक करके सिस्टम में बैठ जाना, ठीक है। काट दिया, किस्मत आपका नहीं है तो कटने दो, बट अगर किस्मत आपका हुआ, एंड इफ दिस इज स्पेशली हैपनिंग आफ्टर 11:30, तो वेरी हाई चांसेस कि मार्केट आपको पहले तो ये टारगेट देगा, ये जो आज की क्लोजिंग है, ये कल का पिवट है, 350 टू 150 के आसपास का 200 पॉइंट का टारगेट देगा। और इसकी किस्मत अगर अच्छी हुई
क्योंकि सेकेंड हाफ में हमारा पूरा सेल है, तो ये पूरा नेगेट भी करेगा, 950 तक आएगा, अनदर 200 पॉइंट्स। सो टोटल वी आर टॉकिंग अबाउट ए 400 पॉइंट का सेल पॉसिबली, बट दो ट्रांचेस में, पहले यहाँ पे ये कटा, फिर 200 पॉइंट और, ठीक है। ये एक प्राइस एक्शन बनता है और मुझे लगता है शायद यही प्राइस एक्शन बनेगा अनलेस बैंक निफ्टी गैप अप कर दे। ये सेल जोन है, मार्केट अगर सेल जोन के ऊपर बैठ गया तो इसका मतलब क्या है, मार्केट ऊपर ही जाएगा, ये और एक बढ़िया प्राइस एक्शन आपका बनेगा। सपोर्ट लेके अगर जाता है और ओपनिंग रेंज काटता है तो मार्केट में आपको बैठना है, किधर तक बैठना है, 550। 550 के बाद रेस्ट इज बोनस, जैसे मैंने निफ्टी में बोला वैसे ही बैंक निफ्टी में भी 550 के ऊपर एनी लेवल, क्योंकि यहाँ पे अपना ट्रेंड लाइन है चैनल का, 550 टू 650 अगर मार्केट गया, नहीं गया तो बढ़िया बात है। सो एनी लेवल फ्रॉम 550 ऑनवर्ड्स, ऊपर कहीं पे भी जाए हो, 1130 के बाद आपको अगर प्राइस, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी में क्या है कि सेकंड रेजिस्टेंस काटा नहीं, तो ये ट्राई कर सकता है पॉसिबली अगर ये सिनेरियो बनता है। तो 550 या 650 के जो जोन है उसी जोन में से कहीं पे आपका रेट स्विंग कटा, तो आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो 250 पॉइंट का। ये अगर कटा तो हाई चांसेस है कि हम 150 तक आएंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स 400 पॉइंट का फॉल, दोनों केसेस में 400 पॉइंट का फॉल दिख रहा है, दो ट्रांचेस में दिख रहा है। क्लियर एवरीबडी? ओके। बाकी नीचे कहीं से भी ओपन होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे जान दो, ये लेवल आपका काटा, आज का जो क्लोजिंग है उसको काटा, तो यहाँ तक लेके आओ, 11:30 तक यहीं तक ही पहुंचेगा, उससे ज्यादा पहुंचेगा नहीं। 11:30 बजे सेल करो, 200 पॉइंट लो, फिर अनदर 200 पॉइंट लो डे एंड तक। समझ में आया? ये रिट्रेसमेंट कितना करेगा आई डोंट नो, बट ये स्विंग कटेगा तो दोबारा सेल ले लेना, यही व्यू है, इसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे। ओपनिंग खाली देख लेना, हाँ ओपनिंग ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है उसके बेसिस पे ट्रेड करना है। 11:30 से पहले ट्रेड सेल का अटेम्प्ट नहीं करना है, 11:30 से पहले, सॉरी 11:30 से पहले सेल का अटेम्प्ट नहीं करना है, 11:30 के बाद बाय का अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। यही प्राइस एक्शन है। बाकी देखो लेवल यही है, एक लेवल कटेगा तो दूसरा आएगा, ये नीचे कटेगा तो नीचे वाला आएगा, सिंपल है। आज जैसे काम किया लेवल, आज थोड़ा छोटा था, कल थोड़ा बड़ा है, तो करना चाहिए, बाकी हम देखते हैं, ठीक है लाइव में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।